हेलो एंड वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जावा फंडामेंटल्स के बारे में। ये सबसे पहला शुरुआत है जावा लैंग्वेज के लिए। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है, किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। तो जावा फंडामेंटल आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो चीज आती है कैरेक्टर सेट ऑफ जावा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट। व्हाट इज कैरेक्टर सेट? किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड फुल स्टॉप एंड कॉमा एवरीथिंग, सो दैट दोज कैरेक्टर्स आर नोन एज कैरेक्टर सेट ऑफ जावा, कैरेक्टर सेट ऑफ दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव गिवन एग्जांपल। और अगर आपने हिंदी की बात करें तो उसमें जो वर्णमाला होती है उसके सारे अक्षर आपके कैरेक्टर सेट हिंदी के कहलाते हैं। तो इसी तरीके से वो कैरेक्टर्स जो जावा लैंग्वेज आइडेंटिफाई करे वो कैरेक्टर सेट ऑफ जावा कहलाएगा। तो कैरेक्टर सेट ऑफ इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर identified by Java. So the name of that group is Unicode. Unicode. This is very important to remember. Unicode is the character set which is identified by Java. This is a character set which occupies 2 bytes. ये 2 बाइट लेता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी बहुत सी लैंग्वेज इससे पहले से हैं वो एस्काई कोड का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एस्काई कोड में 1 बाइट लेता है। तो यूनिकोड के एडवांटेज क्या हुए एस्काई कोड पे? क्योंकि ये 2 बाइट लेता है तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें लगभग 65,536 कैरेक्टर्स होते हैं, which is having all the characters of most of the languages used in the world. Hindi, English, Bengali, French, Chinese, most of the language characters are involved in this character set. और इसके आगे कैरेक्टर सेट के बाद हमें जानना है टोकन क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम में टोकन क्या चीज है? जैसे हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, तो वो छोटी यूनिट जिससे मिल करके कोई बड़ा बॉडी बनी हुई है, तो कोई प्रोग्राम के हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम टोकन कह सकते हैं। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम which forms altogether, if it is used properly, which forms a program. तो ये आपका हो गया टोकन क्या होते हैं। ठीक है, तो जावा में बहुत तरह के टोकन है, बहुत तरह के टोकन है। तो हमारे पास यहाँ 5 है, मेन 5 है। वो 5 टोकन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड्स, फिर हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स, फिर है लिटरल्स, उसके बाद है ऑपरेटर्स, और लास्ट में सेपरेटर्स। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके के टोकन्स होते हैं जावा में, जिनको हम यूज करते हैं। तो हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो किसी भी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होते हैं जिनके फिक्स मीनिंग है, द वर्ड्स व्हिच हैज द फिक्स मीनिंग, जिसके मीनिंग को प्रोग्राम में हमें जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। सो दे हैव द फिक्स मीनिंग, स्पेशल, आई कैन से दे आर द कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड have special meaning to the program. For example, if I say if, so if is a keyword. For example, I say break. There are so many statements, so many words which are keywords. We must know. हमें पता होना चाहिए ब्रेक का क्या मतलब होना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जब वो काम करना है तो ब्रेक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम ब्रेक को किसी और तरीके से यूज करना चाहें या इफ को कुछ और तरीके से यूज करना चाहें, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, उसका एक स्पेशल मीनिंग है, तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? हम किसी भी चीज को ये कह सकते हैं ये क्या है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? हम उस चीज का एक नाम देते हैं कि ये इस चीज का नाम ये मार्कर है। तो अगर हम बता दें ये मार्कर, तो आप समझ जाएंगे कि ये इसकी एक पहचान है, ये डस्टर है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल योर नेम, माई नेम, सो बाय द नेम यू आर आइडेंटिफाइड। आपका नाम XYZ है, तो हम कह सकते हैं XYZ, तो हम इमेजिन कर सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो आइडेंटिफायर हम बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी चीजें बनाएंगे, तो हम उन चीजों को एक नाम देंगे। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो जब हम किसी चीज को नाम दे रहे हैं, तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें नाम देना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग हो। वो कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द फंक्शन इज देयर, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द वेरिएबल्स। सो वी मस्ट गिव मीनिंगफुल नेम। मीनिंगफुल नेम से क्या होगा? हम जैसे ही उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये इस चीज के लिए यूज हो रही है ना, कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए मीनिंगफुल नेम देते हैं। इसके सिवा आइडेंटिफायर के नाम देने के कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है। तो वो रूल क्या होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल आइडेंटिफायर नेमिंग का रूल है कि इट शुड हैव और इट कैन हैव अल्फाबेट्स। सेकेंड, इट कैन हैव डिजिट्स एंड अंडरस्कोर and dollar. There are these symbols which we can have in identifiers, right? Second rule is identifier name cannot start with digit. All right? It cannot start with a digit. Third rule is, as the keywords are the reserved word और कीवर्ड, क्योंकि कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड है जो कीवर्ड नहीं भी होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ऑलराइट। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा, ये जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आइडेंटिफायर नाम दे तो हमें ध्यान रखना है कि स्मॉल में लिया है तो हमें फर्दर स्मॉल में यूज करना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में यूज करना है। तो अपर केस एंड लोअर केस लेटर जो है आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है। तो अपर केस लोअर केस लेटर को ये अलग अलग डील करेगा। ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिटरल। सो लिटरल देखेंगे। लिटरल्स आर द कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट्स विच डू नॉट change its value in the program. Constant do not change its value. For example, if I say 25, 20, हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिटरल्स के बारे में। तो लिटरल्स भी कई तरीके के होते हैं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लिटरल। फर्स्ट इज इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स एंड नल लिटरल्स। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर लिटरल्स की। तो इंटीजर लिटरल्स वो हैं जिसमें केवल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 के बीच में और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो इंटीजर लिटरल्स आर दोस लिटरल्स व्हिच हैव डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल +25, -36, 2, 7, 9, 8, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर जो है इंटीजर लिटरल है।
इंटीजर लिटरल भी तीन तरीके के होते हैं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल्स में डिजिट्स 0 से लेकर 9 के बीच में होंगी और इंटीजर लिटरल्स विल ऑलवेज स्टार्ट विद द डिजिट एक्सेप्ट 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। उसके बाद ऑक्टल इंटीजर्स हैं जिसमें कि 0 से लेकर 7 तक, digits from 0 to 7 will be there in the octal integers and in the representation of octal integer it will start with the 0. So सारे इंटीजर ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स जो हैं 0 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, और तीसरे तरह के हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। हेक्साडेसिमल has 16 digits from 0 to 9 and A to F. So 0 से 9 और A से लेकर F तक, A जो है रिप्रेजेंट करती है 10 को, B 11 को, इस तरह से F 15 को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी हेक्साडेसिमल इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद 0x, उसके बाद नंबर लिखा होता है 2AG 5 7C 5 7। तो इस तरह से हम इंटीजर लिटरल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे तरह के हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, जो कि रियल नंबर्स को इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। रियल नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो जब भी कोई हम रियल नंबर लिखेंगे तो हम उसमें डेसिमल जरूर होता है और डेसिमल के दोनों तरफ डिजिट्स होने चाहिए। हम जैसे 0.5 मैथ में लिख लेते हैं, पर अगर हम इसमें लिखेंगे तो हमें 0.5 लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा 5.0, 25.6, ये सारे आपके फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, इसमें सिंगल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल कोट्स में। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है AC+2/T/, ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो 2 सिंगल कोट में दिया हुआ है और ये 2 जो दिया हुआ है, इन दोनों में फर्क है। ये इंटीजर है और वो कैरेक्टर है, इनके बिहेवियर में, इनके यूज में, इनको कैसे यूज करें, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कैसे डिफरेंस होता है हम लोग फर्दर सीखेंगे। अब ये बैकस्लैश टी यहाँ तो आपको लिखा है सिंगल कैरेक्टर, पर आपको यहाँ 2 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं पर एक्चुअली मेमोरी सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड। इनके थ्रू मेमोरी में किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे हम बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज होता है। और एस्केप सीक्वेंस में एस्केप सीक्वेंस में _t, तो वो कैरेक्टर के पहले बैकस्लैश लगा होता है। सारे एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश से। ठीक है, _t जब लगाएंगे तो वहां पे वो एज अ रिजल्ट वो लाइन चेंज करेगा। _t लगाएंगे तो एज अ रिजल्ट वो टैब देगा। बैकस्लैश क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करेगा। और भी होते हैं, फर्दर डिस्कस किया जाएगा। और अगला लिटरल है स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे और वो डबल कोट्स में होंगे। डबल कोट्स में लखनऊ, जावा 123। अब ये 123 123 नहीं है, ये 123 है। ठीक है, दिस विल नॉट बी सेम एज 123 एज इंटीजर। ठीक है, और अगला बूलियन लिटरल होता है बूलियन। बूलियन में 2 ही वैल्यू स्टोर होती हैं, ये भी रिजर्व वर्ड है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स किसी भी कंडीशन के रिजल्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आया नल लिटरल। नल लिटरल जब किसी में केवल कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करनी है, दिस हैविंग नथिंग इन स्टोर इनटू इट, लाइक दिस टाइप ऑफ कंडीशन, तो जहां पे हमें रिप्रेजेंट करना है वहां हम नल लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे लिटरल्स हो गए। उसके बाद हमने 2 टोकन पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है हमने आइडेंटिफायर, कीवर्ड और लिटरल, 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, ऑपरेटर, they are the symbols which tells the type of operation, 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 the
टू टेक प्लेस। किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये हमें ऑपरेटर से पता चलता है। यहां कई तरह के ऑपरेटर हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। तो हम लोग एक एक तरह के ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर प्लस, यहां करें यूनरी प्लस, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यूनिटी प्लस, यूनिटी माइनस, और इनके बारे में फर्दर डिटेल हमें चाहिए होगी। वो जो केवल ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे। पहले इनके टाइप देख लेते हैं। बाइनरी में यहां वन ऑपरेंड है, यूनरी में जैसे वन ऑपरेंड होता है, बाइनरी में टू ऑपरेंड्स होंगे। और इसमें सबसे पहला है अर्थमेटिक। ठीक है, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक के बाद आते हैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि दो डेटा आइटम को कंपेयर करने का काम आता है। ठीक है, टू कंपेयर टू डेटा आइटम्स रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो किन्हीं भी दो कंडीशन को कंबाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन टू कंडीशंस। इसमें आता है आपका एंड सिंबल, आपका ये एम्परसाइन यूज होते हैं दो, और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक, तो इतने तरह के आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में किसी दूसरे वीडियो में। और टर्नरी ऑपरेटर हैज थ्री ऑपरेंड्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हैज थ्री ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल इसमें होता है वेरिएबल इक्वल टू कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। तो यहां पे टर्नरी इज द, क्वेश्चन मार्क इज द टर्नरी ऑपरेटर, राइट। दिस क्वेश्चन मार्क इज द टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी, और इफ द कंडीशन इज फॉल्स, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी। ट्रू होने पे एक्सप्रेशन 1, फॉल्स होने पे एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू स्टोर होती है। तो ये आपके इतने तीन तरीके के ऑपरेटर है। हर ऑपरेटर में बहुत सारा टाइप है, बहुत डिटेल में हर एक ऑपरेटर के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। और उससे पहले टोकन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अगला टाइप का जो टोकन है वो है सेपरेटर और पंक्चुएटर। ठीक है, सेपरेटर और पंक्चुएटर में क्या होता है? सेपरेटर्स में आपके पास ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और सेमीकोलन है, कॉमा है और डॉट है। तो ये सारे सिंबल्स सेपरेटर की तरह यूज होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे टोकन्स डिस्कस कर लिए हैं, और आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।